मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आज मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है उस उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब क्या बात करने वाला हूं भाई। अब ये यूपी पेट से जो वैकेंसी आई है किसकी, लोअर पीसीएस की। किसकी आई भाई? लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आई है। लोअर पीसीएस कितने पोस्ट है लोअर पीसीएस में? 2285 पोस्ट है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे और क्यों बात करेंगे और क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात, सारे सब चीजों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब क्या बात है भाई, मैं पहले ये रखा हूं कि पेट से अलग भर्ती की मांग, पेट से अलग भर्ती की मांग। ये जो वैकेंसी आई है भाई लोअर पीसीएस की 2285 पोस्ट है। अब ये पेट से अलग क्यों रखना चाहिए? रखना इसलिए चाहिए क्योंकि भाई ये जो वैकेंसी है ये एक ऑफिसर रैंक की भर्ती है, अधिकारी रैंक की भर्ती है, ठीक। और आप करा रहे हो किसके? पेट के अकॉर्डिंग करा रहे हो। ये गलत है, अभी मैं बताऊंगा कि गलत क्यों है। और दूसरा मैं करूंगा भाई सिलेबस के बारे में बात। ये जो सिलेबस रखा गया है, ये ये जो लोअर पीसीएस का सिलेबस रखा गया है, ये जो सिलेबस है एकदम समझ लीजिए कि आंख बंद करके सिलेबस को बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई सिलेबस क्यों चेंज होना चाहिए। जो 2019 में लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें क्या सिलेबस था वैसा ही सिलेबस रहना चाहिए। 2019 में लोअर पीसीएस में जैसा सिलेबस था वैसा ही सिलेबस रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं बात किया हूं भाई पेट कॉमन कट ऑफ की। पेट किसकी? कॉमन कट ऑफ की। कि भाई पेट में एक कॉमन कट ऑफ लागू होना चाहिए कि जिससे किसी को पता हो जाए कि भाई रिजल्ट आए और वो चेक कर ले, या जैसे एग्जाम देकर आए और वो मिला ले कि भाई मेरा इतना 55 नंबर 50 नंबर 60 आ रहा है तो मैं एलिजिबल हूं हर एक एग्जाम के लिए। अब वो बच्चा क्या होगा, तैयारी के लिए जुट जाएगा। अब उसके दिमाग में ये बातें नहीं रहेंगी कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अगर वो उस कॉमन कट ऑफ से उसका नंबर कम आता है तो वो नेक्स्ट तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, फालतू की बातें सोचना बंद कर देगा, ठीक। ये तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। अब क्यों होना चाहिए भाई, अब मैं पहला पॉइंट पे आता हूं कि पेट से अलग भर्ती की मांग क्यों होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं भाई क्यों होना चाहिए। अब अभी मैं ये बात करूंगा कि भाई जो पेट का एग्जाम होता है, किसका? पेट एग्जाम होता है। जो पेट एग्जाम होता है, ये जो पेट एग्जाम होता है, कौन सा? पेट एग्जाम। अब सपोज दैट ये जो पेट एग्जाम हुआ 2000 कौन सा 2025 वाला, 2025 का जो पेट एग्जाम हुआ, इसमें क्या क्या हुआ भाई। अब क्या 2000 पेट का जो एग्जाम हुआ, क्या इसमें केवल जीएस वाले ही बच्चे आए जो आईएएस पीसीएस बाकी और सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो मैथ रीजनिंग की तैयारी नहीं करते हैं? तो इसमें दो कैटेगरी के बच्चे आएंगे। कौन कौन? एक तो आएंगे भाई मैथ्स रीजनिंग वाले, मैथ्स प्लस रीजनिंग वाले आएंगे। दूसरा जीके जीएस वाले बच्चे हैं, जीके जीएस वाले बच्चे, ये बात है बच्चे हैं भाई। अब जो पेट का एग्जाम हुआ इसमें कितने टाइप के बच्चे आएंगे? मैथ्स रीजनिंग, ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत बढ़िया होगा, जिनका मैथ्स रीजनिंग क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया होगा। और ऐसे बच्चे होंगे इसमें जिनका जीके जीएस क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया होगा। अब जिसकी मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होगी, जिसकी मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होगी, उसका तो उतना अच्छा जीएस होगा नहीं जितना होना चाहिए भाई। अब जो मैथ के बच्चे हैं, मैथ रीजनिंग के बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे वनडे एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इन सारी चीजों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है भाई उनका जो मैथ रीजनिंग होता है वो बढ़िया होता है। बाकी जो जीएस होता है वो क्या होता है? जीएस मॉडरेट होता है, मतलब काम चलाओ, उनका काम चल जाना चाहिए। मतलब यही वो पढ़े होते हैं, लूसेंट पढ़े होते हैं, स्पीडी पढ़े होते हैं, यही पढ़ के वो एग्जाम देते हैं, ठीक। तो अब जिस बच्चों का मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है उनका जीएस बढ़िया नहीं होगा, राइट। जिस बच्चे का मैथ्स रीजनिंग बढ़िया होगा उसका तो जीके जीएस तो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना जीके जीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस की, पीसीएस की, आरओ की, एआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका जैसा जीएस होगा वो भाई 10 साल 12 साल से इसी में पूरा जीवन खपा दिए जीएस, जीके जीएस पढ़ते पढ़ते। अब इनके अकॉर्डिंग तो इनका जीएस तो बढ़िया होगा नहीं। अब दूसरा केस, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की और बाकी जैसे आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग आती नहीं है, तो अब इन बच्चों का क्या होगा भाई? इन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं होगा, इन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम फंसेगी कहां से? जैसे कि आपने एग्जाम दिया, सपोज दैट आपने एग्जाम दिया पेट का, आपने पेट का एग्जाम दिया, ठीक। पेट 2025, कौन सा एग्जाम दिया भाई? पेट 2025 का आपने एग्जाम दिया। अब एग्जाम दिया तो इसमें क्या क्या पूछा गया था? इसमें क्या क्या पूछा गया था? हम ये मानेंगे कि जो इसमें एक पोर्शन ये डीआई था, डीआई भाई, डीआई वही करेगा जिसकी मैथ्स बढ़िया होगी, डीआई वही करेगा जिसका मैथ्स बढ़िया होगा। अब दूसरा पोर्शन जीएस था, है कि नहीं? जीके और जीएस था, जीके और जीएस था दूसरा पोर्शन। अब डीआई कितनी आई थी? 20 नंबर। डीआई कितनी आई थी? 20 नंबर की डीआई आई थी।
और बाकी जो मैथ्स रीजनिंग पूछा गया, 5 का मैथ्स 5 का रीजनिंग जो पूछा गया, 5 क्वेश्चन मैथ्स और 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग पूछी गई, वो ऐसा मैथ्स रीजनिंग था कि उसको हर एक, चाहे जीएस का बच्चा हो चाहे मैथ्स का बच्चा हो, ये जो इतना लेवल का नहीं पूछा जा रहा है मैथ्स रीजनिंग कि ये जीएस का बच्चा इसको लगा नहीं पाए। अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो 8 क्वेश्चन जरूर इसमें से लगा लेगा ये बच्चा। ठीक। और जो पेट का एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें क्या हुआ 2025 में, जो जीके जीएस पूछा गया, जीके जीएस पूछा गया, क्या टफ पूछा गया था? इजी पूछा गया था, मतलब ना तो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था, मॉडरेट भी नहीं पूछा गया था, इजी पूछा गया। ये लेवल जो क्या था भाई, इजी लेवल था। जीके जीएस का लेवल क्या था, इजी था। केवल मायने इनके लिए भाई, जीके जीएस का मतलब इसमें सब हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गई, सब हो गया। जो जीएस पढ़ता है वो हिंदी तो पढ़ेगा ही भाई, स्वाभाविक बात है। तो ये मामला क्या है भाई, अब जो ये 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, ये जो 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग था, उसको तो ये भी बच्चे कर लेंगे, इतना तो टफ पूछा नहीं गया कि कर नहीं पाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग पूछा गया, इनका कोई रोल है ही नहीं, कोई रोल नहीं, 1% भी रोल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे भी इसको कर जाएंगे। ऐसा मैथ था, ऐसा रीजनिंग था, ये बच्चे भी इसको कर जाएंगे। अब जीएस का लेवल ईजी था। तो पेट के एग्जाम में हुआ क्या, पेट के एग्जाम में हुआ क्या, जो 2025 का एग्जाम हुआ पेट का, इसमें हुआ क्या, इसमें ये चीज हुआ कि ये जो जीके जीएस है ना, जिनका मैथ अच्छा था, ये जो मैथ वाले बच्चे थे, मैथ वाले, ये जो मैथ वाले बच्चे थे यहाँ पे डीआई में जो आएंगे मैथ्स वाले बच्चे, अब जिसका मैथ अच्छा था वो भी जीके जीएस किया, वो भी जीके जीएस करा। और ये जो जीएस जीके वाले बच्चे जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं होता है, वो भी जीके जीएस करे अच्छा, क्योंकि लेवल बहुत इजी था। सब वही लूसेंट का, स्पीडी का, यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी बच्चे बढ़िया किए, जिसका जीके जीएस बढ़िया है वो तो बढ़िया करेगा ही, और जो मैथ्स का बच्चा था, मैथ्स रीजनिंग का बच्चा था, वो भी जीके जीएस किया। अब इसमें क्या हुआ भाई, क्योंकि इसमें रोल केवल डीआई, केवल ये जो डीआई थी, ये जो जीके जीएस वाले बच्चे हैं भाई, जीके जीएस वाले बच्चे हैं, ये खाली डीआई को सही से नहीं कर पाए होंगे बस। ये जो जीके जीएस वाले बच्चे हैं, ये डीआई वाला जो पोर्शन है यही नहीं कर पाए होंगे, बाकी जो 80 क्वेश्चन बचा वो सब लोग किए होंगे। जो 80 क्वेश्चन है भाई, 80 नंबर का क्वेश्चन, ये तो सब लोग किए, ये तो जीके जीएस वाले भी किए, और जिनकी मैथ रीजनिंग बढ़िया है उनका, वो तो डीआई किए ही प्लस जीके जीएस भी किए। ठीक, लेकिन इनके अकॉर्डिंग नहीं किए होंगे, जो जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं किए होंगे। जितना ये किए होंगे जीके जीएस अच्छा, उतना ये नहीं किए होंगे मैथ्स रीजनिंग की जो तैयारी करते हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बातें हुई। तो अभी जो पेट का एग्जाम हुआ, तो वो 2025 का पेट का पेपर तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि जीएस भी इजी लेवल पूछा गया, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका मैथ्स और रीजनिंग मजबूत होता है, इनको भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या हुआ भाई, अब जो पेट का रिजल्ट आया, जब पेट का क्या आया, रिजल्ट आया, पेट का रिजल्ट, जब पेट का रिजल्ट आया, तो ये जो मैथ्स रीजनिंग के बच्चे हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग, और कौन से बच्चे हैं भाई, जीके वाले बच्चे हैं, जीके जीएस वाले बच्चे हैं, जीके और जीएस वाले बच्चे, दोनों लोगों का नंबर बढ़िया आया, क्योंकि जीएस इजी पूछा गया था। जीएस क्या पूछा गया था, इजी पूछा गया था। दोनों लोगों का नंबर बढ़िया आया, इनका भी नंबर बढ़िया आया, ये भी 70 75 80 नंबर लाए, ये भी 70 75 80 नंबर लाए। अगर इसी जगह पेट के एग्जाम में अगर इसी जगह जीएस टफ पूछ देता, अगर जीएस टफ पूछ देता, तो इनका तो काम खत्म हो जाता, और ये अपना कर ले जाते हैं भाई पेट का एग्जाम पूरा क्लियर। इनका तब भी आता नंबर, इतना अच्छा आता नंबर कि इनसे तो 20-25 नंबर ज्यादा रहते हैं सभी लोग, क्योंकि ये केवल डीआई करेंगे ना भाई, केवल डीआई करेंगे ना 20 क्वेश्चन, बाकी 80 क्वेश्चन का जो खेल है ये तो पूरा करेंगे बढ़िया से। इनका बेस और इनका क्या है 80, तो बढ़िया तो ये करेंगे। अब जैसे क्यों बढ़िया करेंगे, आप आ जाओ भाई 2023 का एग्जाम, 2023 का जो पेट हुआ था, पेट जो हुआ था, पेट कौन सा हुआ था भाई, 2023, जो पेट 2023 हुआ था, बताओ कि 2023 का पेट हुआ था, आपका कितना नंबर आया था? जो जिनकी मैथ्स रीजनिंग बढ़िया थी वो कितना नंबर लेके आए थे, बताओ, ये कितना नंबर लेके आए थे भाई? 2023 के पेट वाले कितना अच्छा नंबर लाए थे। इसमें क्या हुआ था, सबसे ज्यादा कौन है, जीके जीएस वाले बच्चे फाइट किए थे, जीके और जीएस वाले। क्यों किए थे भाई जीके और जीएस वाले? क्योंकि इसमें जीके और जीएस क्या हुआ था, बहुत टफ पूछा गया था। ये लेवल जो पूछा गया था, टफ पूछा गया था, बहुत टफ पूछा गया था, मॉडरेट भी नहीं पूछा गया था एकदम। जो 2023 का पेट का एग्जाम हुआ था, एकदम पीसीएस लेवल का पूछा गया था। किस लेवल का भाई? पीसीएस लेवल का पूछा गया था, पीसीएस लेवल का। अब जब पीसीएस लेवल का पूछा गया, कोई बच्चा ऐसा बता दे कि भाई जो 2023, कोई एक आध बच्चा मिलेगा, कोई बच्चा ऐसा बता दे कि जो 2023 का पेट हुआ उसमें उसका 70 नंबर आया, क्या वो क्यों भूल गया भाई? 2023 की वैकेंसी जो हुई थी, 2023 का पेट का एग्जाम हुआ था, 2023 का जो पेट हुआ था, उसको आप कैसे भूल गए? अभी तो आप खुश हैं कि आपका 70 75 नंबर 80 नंबर बन रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे बंद इसलिए रहा है क्योंकि जो जीएस का लेवल था ना, वो बहुत इजी पूछा गया था, इसलिए आपका 70 75 80 नंबर बन रहा है। गणित यहां से समझो, गणित में क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है? खोपड़ी में सेट कर लो इसको, ये चीज सेट करना बहुत जरूरी है। 2023 में कोई बताए ना भाई आगे कि हमारा 70 नंबर, कोई मैथ्स रीजनिंग का लड़का आकर बताए, स्टूडेंट बचाए कि भाई हमारा 2000 पेट के एग्जाम में 70 75 नंबर बना था, कोई नहीं मिलेगा बताने वाला। लेकिन ये जो जिनका जीके जीएस वाला है, जो जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओआरई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पेट का एग्जाम दिए थे, उनकी संख्या मिल जाएगी, उनकी संख्या मिलेगी भाई 70 75 नंबर करने वालों की। लेकिन इनकी संख्या नहीं मिलेगी, मैथ्स वालों की संख्या इसमें
जो जिनका मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है, मैथ्स रीजनिंग, इनकी संख्या नहीं मिलेगी भाई, इनकी संख्या नहीं मिलेगी 70-75 नंबर लाने वालों को। 70-75 नंबर कोई किसी नहीं मिलेगा, किसी का कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि 2023 के पेट के एग्जाम में उसका 70-75 नंबर आया। क्यों भाई आप खुश हो? 2025 में जो पेट हुआ उसमें आपका 70-75 नंबर आएगा तो आप बहुत खुश हो ना। अभी देख बताता हूँ कि खुशी क्या होती है, कैसे अभी आशा निराशा में तुम लोगों को बदलता है भाई। अगर इस पे आप लोग प्रयास नहीं करोगे तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। क्यों खराब होने वाला है ये भी बताऊंगा मैं, क्यों खराब होने वाला है। कि अब मैं आता हूं 2025 के एग्जाम पे, कोई 2023 का ऐसा बच्चा मिले जो कहे कि हमारा 75 नंबर आया है, रिजल्ट भेजे हमको तो हम बताएं। और 2000 अभी मैं 2025 की बात करूंगा तो लाखों बच्चे मिलेंगे, हजारों बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हमारा 70 नंबर है। लाखों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि हमारा 70-75 नंबर है। लेकिन 2023 के एग्जाम में भाई क्यों नहीं बताया? किसी का आया क्या 70 नंबर 75 नंबर? नहीं आया। ठीक, गणित समझो यहां से। अब मामला क्या है, आप तो 2025 के एग्जाम में पास कर लिए, अच्छा नंबर है। जो जिसका मैथ्स रीजनिंग है उनका भी अच्छा नंबर आया, जो मैथ्स रीजनिंग की जिनका बढ़िया है उनका भी नंबर बढ़िया आया। इसलिए बढ़िया आया कि जीएस का लेवल इजी था। और जो जीएस के बच्चे हैं उनका तो आएगा ही भाई, क्योंकि डीआई केवल वो कम कर पाएंगे, जो 20 क्वेश्चन डीआई होती है उसी को कम करेंगे। बाकी तो जीके जीएस हिंदी और वो जो 5 क्वेश्चन मैथ हुआ रीजनिंग हुआ वो तो कर लेंगे भाई, वो तो इजी लेवल था, उनको तो करेंगे। तो इसमें आपको 70-75 लाने वाले जीएस के बच्चे भी मिलेंगे और मैथ्स रीजनिंग के भी बच्चे मिलेंगे। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करें उनका भी आया 70-75-80 नंबर, और जो जीएस की तैयारी करें जिनकी मैथ रीजनिंग वीक है उनका भी 70-75-80 नंबर मिलेगा। ये बात भाई एकदम तय है, फैक्ट बात है। अब गणित कहां से होगी देखो। अब सपोज दैट मैं दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूं, एक तो लेखपाल की और लोअर पीसीएस की, लेखपाल और लोअर पीसीएस की। ठीक, लेखपाल की बात कर रहा हूं भाई, लेखपाल और लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं। अब एक बात बताना, अब आपने तो पेट में अच्छा स्कोर करके आया, आपका 70-75 नंबर बना। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनका अच्छा, वो खुश है कि मैं तो, वो बस इतना खुश है भाई कि हम तो एलिजिबल हैं, लेखपाल में भी एलिजिबल है और लोअर पीसीएस में भी एलिजिबल है। वो तो खुश है इतनी बात, ये बात लेकर। लेकिन यार आप भूल गए कि सिलेबस तो चेंज है। सिलेबस में बता दो, इसके सिलेबस में बता दो, इन दोनों के सिलेबस में बता दो भाई, इनका जो सिलेबस है, इन सिलेबस में बता दो कहीं पे भी मैथ रीजनिंग है क्या? बताओ, इसमें कहीं भी मैथ रीजनिंग है क्या? इसको बताओ मुझे, कहीं मैथ रीजनिंग पूछा गया क्या इस सिलेबस में? केवल आपको थमाया गया है लॉलीपॉप। क्या थमाया गया है? 10 नंबर का आपको डीआई दिया गया है, बस। इसमें केवल आपका मैथ्स है भाई, 10 नंबर का क्या है? डीआई है, बस 10 नंबर का आपका क्या है? डीआई है। यही लेके खुश हो आप, 10 नंबर की डीआई? बताओ। अब तो 10 नंबर के डीआई के बाद जो भी पोर्शन बच गया, ये जो 90 क्वेश्चन बच गया, 90 क्वेश्चन, ये जो 90 क्वेश्चन बचा, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये तो सब जीके जीएस है, सब जीके जीएस है 90 क्वेश्चन। बताओ, ये जो 90 क्वेश्चन है सब जीके जीएस है। अब ये जो 2023 जो 2025 का पेट का एग्जाम हुआ था, ऐसा नहीं कि केवल जिसकी मैथ रीजनिंग बढ़िया वही 70-75 नंबर लेकर आया है। वो भी बच्चे आए हैं इसमें, इस वैकेंसी में वो भी बच्चे आए हैं। कौन से बच्चे? जिनका मैथ रीजनिंग वीक है, वो जीएस के बल पे वो भी पास करके आए हैं, वो भी पास करके इसमें आए हैं। अब उनसे लड़ाई होगी तुम्हारी। अब लड़ाई होगी क्या? अब खेल यहां से स्टार्ट होगा, खेल यहां से स्टार्ट होगा कि आपको तो केवल लॉलीपॉप थमाया गया है। मैथ्स वाले बच्चों को क्या थमाया गया है? मैथ्स और रीजनिंग वाले बच्चों को क्या थमाया गया है? ये 10 नंबर की डीआई थमाई गई है। और जिनकी मैथ्स रीजनिंग वीक है, जिनको मैथ्स आती भी नहीं है ना, नामो निशान नहीं जानता है ना, उसको 90 क्वेश्चन मिला है सब टोटल। याद रखना, ये सारा 90 क्वेश्चन मिला है। और ऐसा नहीं कि वो डीआई अगर 10 डीआई दिया तो 5 तो नहीं कर पाएंगे, वो भी 5 तो करेंगे, 5 तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें उनको पछाड़ पाओगे क्या? तुम क्या सोच रहे हो? ये जो लेवल पूछा जाएगा, ये जो लेवल पूछा जाएगा, जीके जीएस जो 90 क्वेश्चन रखेंगे सब, क्या जो पेट में 2000 पेट का एग्जाम हुआ, 2025 के पेट में एग्जाम हुआ था, वैसा जीके जीएस रखा जाएगा? वैसा नहीं रखा जाएगा। ये मेंस पेपर हो रहा है, ऐसा रखेंगे ना भाई, पीसीएस लेवल का सब जीएस रखा जाएगा। इसमें गहराई से जीएस पूछा जाएगा और कर नहीं पाओगे। और मारकर कौन ले जाएगा इसको पता है? जिनकी मैथ्स रीजनिंग आज जिसको आती नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन जीएस 10 साल 15 साल से वो जीएस 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 रगड़ के पढ़ रहा है। सारे बच्चे, आप जो वनडे की तैयारी जितने बच्चे कर रहे हो ना, जिनकी जो लोग कहते हैं ना हमारी मैथ्स रीजनिंग बहुत बढ़िया है, तो इसमें कोई काम है क्या? इस एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग का काम है क्या? कोई इसमें मैथ्स रीजनिंग का काम है क्या? लोअर पीसीएस में, लेखपाल में कुछ काम है इसमें? कुछ अगर मैथ्स रीजनिंग का कोई रोल है तो बताओ, कोई रोल हो तो बताओ भाई। इसमें कोई रोल नहीं है। पूरी की पूरी वैकेंसी, जो लोग वनडे की तैयारी करे वो एक आध स्टूडेंट कोई मिलेगा जो लेकर जाएगा इस भर्ती को, लेखपाल बनेगा, लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकालेगा, बाकी सारी वैकेंसी लेकर जाएंगे सब जीके जीएस वाले। सब उनका सिलेबस है, आपका कुछ नहीं है। आपका क्या मतलब मैथ्स रीजनिंग का? कुछ मतलब है क्या? आप तो तैयारी कर रहे थे ना भाई। एक बात बताओ, मान लो कि जो बच्चा तैयारी कर रहा था किसकी? लोअर पीसीएस की। मान लो कि कोई लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा था, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो तो 2019 में जो पेपर हुआ था, 2019 में जो हुआ था लोअर पीसीएस का, उसी के सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहा था ना? बताओ, इसी के हिसाब से तैयारी कर रहा था कि नहीं वो? अब सिलेबस क्या था भाई? इससे पहले लोअर पीसीएस में सिलेबस क्या था? 2 पेपर होता था,
दो पेपर होता था भाई, एक प्री होता था, एक क्या होता था, मेंस होता था, मेंस एग्जाम होता था। और इसमें भी भाई क्या पूछा जाता था, ये जो 2019 का पेपर हुआ ना, ये एकदम जबरदस्त पेपर बनाया गया था, ये सबके लिए सही था, चाहे किसी का मैथ्स रीजनिंग बढ़िया हो, चाहे जीके जीएस बढ़िया हो, सबको बराबर वैल्यू दिया गया था। क्योंकि अब जो प्री का एग्जाम हुआ भाई, इसमें क्या पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था, हिंदी पूछी गई थी 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग पूछी गई थी 25 क्वेश्चन, सपोज दैट भाई मैथ भी पूछा गया था 25 क्वेश्चन, साइंस भी पूछा गया था 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और जीएस पूछा गया था, जीएस 50 क्वेश्चन पूछा गया था प्री के एग्जाम में। तो भाई आपका जो जो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनका तो ये मिला ना, एक मैथ्स एक रीजनिंग, यहाँ 50 क्वेश्चन उनका है कि नहीं है। अब जो लोग जीएस, जिनका मान लो कि मैथ्स रीजनिंग वीक है और उनका जीएस बढ़िया, तो उनको भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिला कि नहीं हुई, उनकी वाली हुई कि नहीं, यहाँ पे आप वाली भी हुई, और जिनका मैं जीएस पढ़ते हैं उनकी वाली भी हुई। अब जीएस वाले का देखो ये भी काम हो गया, इधर भी काम हो गया, हिंदी भी, सब कुछ, प्री भी उनके लिए अच्छा था, लेकिन ये 50 क्वेश्चन रखा था ना भाई हमारे लिए मैथ्स, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको दिया था ना कम से कम 50 क्वेश्चन, 25 मैथ 25 रीजनिंग दिया था ना भाई। ठीक, अब जब मेंस एग्जाम हुआ तो इसमें दो पेपर पूछा गया। अब दो पेपर टोटल 200 नंबर में पूरा लिख दे रहा हूं, टोटल 200 नंबर का था, 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का दो पेपर हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें रीजनिंग भी पूछा गया, ठीक, रीजनिंग पूछा गया, मैथ्स पूछा गया, साइंस पूछी गई, ठीक, मैथ्स रीजनिंग और हिंदी पूछी गई, हिंदी हिंदी पूछी गई, और जीके जीएस भी पूछा गया, जीके जीएस भी पूछा गया। अब रीजनिंग क्या था भाई, मान लो 25 ये आया, अब ये मैथ साइंस मिला के ये लगभग आया था 70-75 क्वेश्चन आया था, ठीक, 75 क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे जीके देखो आया था 75 क्वेश्चन आया था, हिंदी आई थी 25 क्वेश्चन आई थी, ठीक, देखो हुआ ना 75-75 150 50 200 हुआ, ऐसे प्री मेंस में हुआ था, इतना पूछा गया था। तो भाई ठीक था ना मेंस, जीएस वाले का भी फायदा, 75 क्वेश्चन मिला आपको, यहाँ पे मिला क्या, मैथ, सपोज दैट इसमें आधा मैथ रख लेते हैं 35 नंबर, इसमें 35 नंबर मैथ पूछा गया आपको, 25 नंबर रीजनिंग पूछी गई, 25 टू रीजनिंग पूछी गई, तो यहाँ पे 70-25 मैथ्स और 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग, 60 क्वेश्चन आपको मेंस में आपका दिया ना भाई। तो इसका मतलब कि जो इससे पहले 2019 में पेपर हुआ उसमें सबको समानता के हिसाब से देखा गया, मैथ्स रीजनिंग भी रखा गया, जीके जीएस भी रखा गया, सबकी वैल्यू बराबर रखी गई, ना तो कोई कम ना तो कोई ज्यादा। फिर भी उसमें जीएस वाले की ज्यादा था पोर्शन, क्योंकि जैसे साइंस हो गया और हिंदी हो गया, तो भाई वो तो हमसे, हाँ वो तो हम जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो बढ़िया करेंगे ना वनडे वाले से। फिर भी मिला जुला के ठीक था, 2019 का पेपर ठीक था, कोई ये नहीं कर सकता था कि भाई मैथ्स पूछा गया रीजनिंग नहीं पूछा गया, जीके जीएस नहीं पूछा गया, या जीके जीएस पूछा गया मैथ्स रीजनिंग नहीं पूछी गई, ये कोई क्लेम कर सकता था। जो 2019 का पेपर हुआ था, ना तो मैथ्स वाले कह सकते थे कि भाई केवल जीके जीएस आया, मैथ्स रीजनिंग आई नहीं, और ना तो जीके जीएस वाले बच्चे कह सकते थे कि केवल भाई मैथ्स रीजनिंग आया और जीके जीएस आया ही नहीं। लेकिन अब इसमें क्या है भाई, अब ये जो पेट का एग्जाम दिया है कौन सा, अब ये जो एग्जाम आया है लोअर पीसीएस, भाई मैं दोनों की बात कर लिया, लेखपाल वाला भी मामला वही है, क्योंकि उसमें भी केवल 10 नंबर की डीआई है, और लोअर पीसीएस है उसमें भी केवल 10 नंबर की डीआई पूछी जा रही है, ठीक। अब ये जो भाई लेखपाल का एग्जाम है, लेखपाल और लोअर पीसीएस, ये जो होनी भाई एग्जाम 2026 में जो होना है, 2026 में होना है। अब इसमें बताओ केवल 10 नंबर की डीआई है, ठीक। अब इसमें पूरा का पूरा जो 90 क्वेश्चन है, लगभग 90 क्वेश्चन क्या है भाई, ये जीके जीएस है ना, दोनों में जीके जीएस है। तो क्या इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाले बच्चे अच्छा नंबर कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। सब कौन करेगा भाई, सब जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है, वो सब इसको क्या करेंगे भाई, इस एग्जाम को लोअर पीसीएस हो गया और लेखपाल हो गया, वही सारी वैकेंसी को लेकर जाएंगे। इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करो, आप इससे मत खुश हो जाओ कि भाई कि हमारा तो हो गया, मैं एलिजिबल हूं, मेरा 70 नंबर आया है, मैं लोअर पीसीएस भी दे सकता हूं, मैं लेखपाल भी दे सकता हूं। अरे दे सकते हो भाई, एग्जाम में बैठ जाओगे, लेकिन अब सोचो उसमें मैथ्स का रीजनिंग का कहीं पे रोल है क्या। तो आप लोगों को इस पे वर्क करना पड़ेगा, इस एग्जाम को होने नहीं देना है, लेखपाल हो गया चाहे लोअर पीसीएस हो गया, इस एग्जाम को होने नहीं देना है भाई। एग्जाम होने से पहले सब कुछ करना है, फॉर्म भराने से पहले सब कुछ आपको करना है, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज आप सोचो समझो बात को। सब वैकेंसी, टोटल वैकेंसी सब जीके जीएस जिसकी बढ़िया है वो लेकर जाएंगे, आप कुछ नहीं। इतना मैं जानता हूं ना भाई, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, उनका जीके इतना बढ़िया नहीं होता जीके जीएस, जितना आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं लोग। 10 साल 12 साल से उसमें पूरा बाल झड़ा दिए लोग अपना तैयारी करते करते, उनसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाओगे आप लोग। इससे खुश नहीं होना कि हमारा तो भाई मैं एलिजिबल हूं पेट लेखपाल के लिए और लोअर पीसीएस के लिए, मत खुश हो जाओ। सिलेबस देखो, सिलेबस सही है क्या, आप कर पाओगे।
मैथ्स का नामो निशान मिटा दिया गया है, चाहे लेखपाल हो चाहे लोअर पीसीएस हो, आप नहीं कर पाओगे उनसे ज्यादा क्वेश्चन। वही लेके जाएंगे भाई, वही लेके जाएंगे सारी वैकेंसी। इक्का दुक्का किसी का हो गया वो अलग चीज है, वो अपवाद में आएगा, ठीक है, वो अपवाद में आएगा। ठीक, तो सिलेबस भाई इसी के लिए कह रहा हूं कि पहला नंबर कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। जैसे 2019 का सिलेबस था लोअर पीसीएस का, और उससे पहले जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था, जो सिलेबस था, जो भी लेखपाल में, जो इससे पहले जो लेखपाल के एग्जाम में सिलेबस था, और जो लोअर पीसीएस का जो प्री मेंस हुआ था जो सिलेबस था, सेम सिलेबस वैसे ही होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं भाई, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो दूसरा पॉइंट में ये बताया कि भाई ये जो लोअर पीसीएस है ना, लोअर पीसीएस, इसको पहली बात कि भाई पेट से अलग कर दिया जाए, पेट के माध्यम से रखा ही ना जाए, पेट के हिसाब, पेट के माध्यम से, इसको पेट के हिसाब से इसको कराया ही ना जाए, ये अलग वैकेंसी रखा जाए, पेट से अलग रखा जाए, क्योंकि अधिकारी रैंक की भर्ती है, ये अलग रखा जाए। जैसे 2019 में सिलेबस था, प्री मेंस कराया गया था लोअर पीसीएस का, वैसे कराया जाए। और बाकी लेखपाल ठीक है, लेखपाल जैसे पेट के माध्यम से, लेखपाल का जो पेपर है वो पेट के हिसाब से हो, लेकिन सिलेबस चेंज करना है, लेखपाल में भी सिलेबस चेंज करना पड़ेगा आपको। जो पहले सिलेबस था वो सिलेबस होना चाहिए। क्यों कि भाई आपको फायदा क्या हुआ, आपको मैथ्स रीजनिंग आती है, आप ज्ञाता है मैथ्स रीजनिंग में, आपको फायदा क्या हुआ? वो तो फायदा वो उठाएंगे ना भाई जिनको मैथ्स रीजनिंग वीक है, जिनको आती ही नहीं, मैथ्स रीजनिंग आती ही नहीं, वो तो फायदा उठाएंगे ना। आप सोचो, केवल एग्जाम देने से कुछ नहीं होने वाला, केवल आप हो गए भाई कि आप एलिजिबल हो लेखपाल के लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोअर पीसीएस के लिए एलिजिबल हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें पेट जो 2025 का पेट हुआ, इसमें जीके जीएस वाले भी बच्चे हैं, और इसमें जीके जीएस वाले बच्चे भी हैं, और उनको मैथ्स रीजनिंग इसमें है ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो खुश हो गए कि भाई मैथ्स रीजनिंग पूछी नहीं गई है, 2 घंटे का पेपर 1 घंटा में निपटा के चले आएंगे। आप 2 घंटे में नहीं कर पाओगे, आएगा ही नहीं। गहराई से जीके जीएस पूछा जाएगा, आप ये भूल जाओगे कि जीके जीएस जो पेट के एग्जाम में, जैसा 2025 के पेट के एग्जाम में जीके जीएस पूछा गया था, वैसा ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा भाई, ऐसा पूछा जाएगा ना, आपसे होगा नहीं कुछ जीके जीएस। इसलिए कि सबको समान, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, सबको समान रखना चाहिए। इनको मेंस के एग्जाम में सबको समान रखना चाहिए, कि कभी किसी को तकलीफ ना हो, ना तो जीएस वाले बच्चों को तकलीफ हो, ना तो मैथ्स रीजनिंग वाले बच्चों को तकलीफ हो। ठीक, इसमें तो पूरी वैकेंसी लेकर गए भाई, पूरी की पूरी 95% वैकेंसी लेकर जाएंगे जीके जीएस वाले, आपको कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। ठीक, ये बात ध्यान पे रखना है। इसलिए भाई इस पे आपको काम करना है, वर्क करना है, क्या करना है, एग्जाम नहीं होने देना, चाहे जो भी प्रदर्शन करना पड़े आप करिए, कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाइए, इस भर्ती को रुकवाइए, रुकवाने का काम करिए आप सभी लोग, कोर्ट में जाके सब लोगों को रुकवाइए इस वैकेंसी को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप खाली एलिजिबल हो, खुश हो, बस जो लोग एलिजिबल नहीं है वो तो बेकार हो गए। अब जो लोग एलिजिबल हैं वो तो खाली बस खुश है कि मैं तो एलिजिबल हो गया। अरे सिलेबस, हम मेन पॉइंट है, आप सिलेबस पे फोकस करो कि क्या सिलेबस ये सही है, आपको खुद समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में मैं आता हूं। मैं पहली बात ये कहा कि जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है इसको पेट से अलग रखा जाए, लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी भाई, इसको पेट से क्या किया जाए, पेट से अलग रखवाइए इसको, और पेट से अलग रखवाकर पेट से अलग करने की मांग करिए सभी लोग, और पेट से अलग करने की मांग कर जो 2019 में सिलेबस था, 2019 में सिलेबस था वो लागू करवाइए, इस पे वही लागू करवाइए सिलेबस। ये सिलेबस लागू होगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। पहला नंबर पेट से अलग, लोअर पीसीएस को पेट से अलग रखना है। दूसरा पॉइंट, अलग ही नहीं रखना है, सिलेबस को भी चेंज करवाना है, इस सिलेबस को भी चेंज करवाना है, सिलेबस को चेंज करवाना है, ये भी याद रहे। सिलेबस 2019 का सिलेबस रहना चाहिए, 2019 का सिलेबस रहना चाहिए, ये ना कि ये जो सिलेबस अब दिया ये नहीं रहना चाहिए, किसी का होने वाला नहीं, ये याद रखना है चीज। ठीक, अब ये हो गया लोअर पीसीएस। और मैंने लेखपाल का बताया भाई, लेखपाल को अलग नहीं रखा जाए, जो लेखपाल है ये, इसका केवल सिलेबस चेंज कराया जाए, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए भाई, चेंज होना चाहिए, इसका सिलेबस चेंज होना चाहिए। इसमें मैथ भी देना चाहिए, रीजनिंग भी देना चाहिए, और हिंदी भी देना चाहिए, जैसे पूछ रहा था इससे पहले जो एग्जाम होता था वैसे होना चाहिए। क्योंकि आप भाई प्री में देकर ही क्या करोगे, प्री में अच्छा नंबर ला के, पेट के एग्जाम में अच्छा नंबर ला के क्या करोगे, जब आपको मैथ्स रीजनिंग मेंस के एग्जाम में मिलनी ही नहीं है। तो आप अपने खुद दिमाग से, माइंड से सोचो कि आप निकाल पाओगे क्या, क्वालिफाई कर पाओ नंबर, इनसे ज्यादा जो जीके जीएस की तैयारी करें उनसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे क्या, कभी नहीं ला पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लिख लो इस पे। ठीक, पहली बात। अब आते हैं पेट के एग्जाम पे। मैंने भाई और टॉपिक क्या रखा है, तीसरा पॉइंट देखो मैं रखा हूं कि भाई पेट कॉमन कट ऑफ। देखो 2 पॉइंट में मैं बात कर चुका है, ये लोअर पीसीएस के पेट से अलग भर्ती, 2019 वाला सिलेबस लागू, और पेट कॉमन कट ऑफ। कॉमन कट ऑफ तो भाई बहुत जरूरी है। ठीक, पेट के एग्जाम में कॉमन कट ऑफ क्या है भाई, बहुत जरूरी है। अब जो पेट का एग्जाम है भाई, पेट, इसमें क्या हुआ भाई, कॉमन कट ऑफ को रखा जाए, कॉमन कट ऑफ जो भी है, कॉमन कट ऑफ पेट के एग्जाम में कॉमन कट ऑफ रखा जाए, कि कोई बच्चा एग्जाम दे उसको पता चल जाए कि मैं पास हूं या फेल हूं।
पास है तो वो तैयारी करेगा, फेल है तो फिर अगर पास हो गया तो अब वो समझ जाएगा कि भाई मैं हर एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं, फेल है तो जान जाएगा भैया अब नेक्स्ट वाला जो पेट होगा उसकी मैं तैयारी करूं, तो उसकी तैयारी वो करता। अभी वो बच्चा फंसा है, तैयारी करूं कि नहीं करूं, 25 रुपए फीस कटाऊं कि नहीं कटाऊं इस वैकेंसी के लिए, बताओ कितना गोलमोल बातें हैं। कटाने के बाद भी फिर पता चला बच्चा तैयारी ही नहीं करता है, जब तक उसका क्लियर ना हो जाए कि वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है, लोअर पीसीस के लिए एलिजिबल है, किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जब तक उसको पता नहीं हो जाएगा तब तक वो तैयारी पे जुड़ता ही नहीं मन से। तो इसको अलग करना पड़ेगा भाई, इसमें जो भी कट ऑफ रखना है इसको रख दे, वो 50 से लेकर जो भी रखना है 50-55 कट ऑफ, ये इनके बीच 50-55 कट ऑफ, 50-55 नंबर कॉमन कट ऑफ रख दे। और रखने के बाद वो एग्जाम भाई, तो इतने के बीच जो नंबर बच्चे ला रहे हैं वो अपना मान लेंगे कि मैं पेट में पास हूं, वो एग्जाम देकर आए, तुरंत आंसर की मिलाए वो अपना, और वो जान गए भैया मैं पास हूं, जिसका आ गया 55, मान लो कि 55 नंबर रखा गया कॉमन कट ऑफ, अब जो ये देख लिया कि भाई मैं तो पास हूं, 55 नंबर हमारे 56 नंबर बन रहे हैं, 57 नंबर बन रहे हैं, वो अपना सारी तैयारी में जुड़ जाएगा। ऐसे लाने के बाद 60 नंबर, 70 नंबर, 65 नंबर कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन, उसकी तैयारी बेकार हो जा रही है, ठीक। और उसके बाद एलिजिबल भी हो रहा है तो सिलेबस को चेंज कर दिया जा रहा है, अब क्या करेगा भाई बच्चा, ठीक। तो देखो इतनी इतनी गोलमोल बातें हैं। पहला पॉइंट, मैं पहला प्राथमिकता ये है चाहे लेखपाल का पेपर हो चाहे लोअर पीसीएस का पेपर हो, सिलेबस चेंज होना चाहिए, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस लागू होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है उसको क्या करना है भाई, लोअर पीसीएस की वैकेंसी में इसको पेड से अलग रखकर प्री मेंस कराया जाए, क्योंकि अधिकारी रैंक वाली भर्ती है तो इसलिए इसमें ना रखा जाए, इसको अलग रखकर इसको अलग रख के प्री मेंस कराया जाए, जो जैसे पहले पेपर था इसमें सबकी वरीयता दिया जाए, चाहे लेखपाल का पेपर हो चाहे लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, पेट के थ्रू जो भी एग्जाम होता है उसमें मैथ्स रीजनिंग का भी वरीयता दिया जाए और जीके जीएस का भी वरीयता दिया जाए। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाए, दोनों पूछा जाए बराबर बराबर, मैथ्स रीजनिंग का भी रेशियो बराबर है और जीके जीएस का भी रेशियो बराबर होना चाहिए, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं हो, कोई ये ना कह सके यार मैथ्स रीजनिंग हटा दिया गया, कोई ये ना बोले कि जीके जीएस हटा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। ये भाई ये समझ लो कि समानता का आपका हनन हो रहा है, सीधी 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 बात, ठीक। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप कल लेखपाल में हो, लोअर पीसीएस में हो, जितने वनडे की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, वो लोग अगर चाह रहे हैं कि मेरा लोअर पीसीएस में हो जाए या लेखपाल में हो जाए या किसी एग्जाम में, उनको सिलेबस को चेंज कराना पड़ेगा, ठीक। इसलिए भाई आप लोग जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं, अपना ओपिनियन दें कि भाई मेरी बात सही है गलत है क्या है, आप लोग बताएं इस बात को। मैं सही कह रहा हूं, देखो इसमें जीएस वाले बच्चे जो होंगे वो तो हमसे नाराजगी दिखाएंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग वाले बच्चे हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, कि आप तो एलिजिबल हो, मैं मान लिया आप 70 नंबर लाए हो, लेखपाल के लिए भी एलिजिबल हो, लोअर पीसीएस के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन ये सोचो कि सिलेबस जो चेंज हो गया है, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस का, उनसे ज्यादा नंबर कर पाओगे क्या, वो भी इस एग्जाम में बैठे हैं, ये नहीं केवल मैथ्स रीजनिंग वाले बैठे हैं बाकी वो नहीं बैठे, वो भी बैठे हैं, जितने आप लोग बैठे उतने वो भी बैठे हैं, इतनी बेरोजगारी है, तो आप खुद सोचो कि कर पाओगे क्या उनसे ज्यादा, ये दिमाग में सोचना बढ़िया से बात। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अगर मेरी बात सही लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक। चैनल को ज्यादा ज्यादा इस देखो, अब हाँ अब पॉइंट मैं आ रहा हूं दूसरे पे, क्या कोई इतने टीचर हैं ऑनलाइन, इतनी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, ऑफलाइन चल रही कोचिंग, जो ऑनलाइन इतनी कोचिंग चल रही है, जो बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े चैनल है, क्या कोई सिलेबस के बारे में आपसे बोल रहा है, क्या कोई सिलेबस के बारे में आपसे कुछ बोल रहा है, क्या कुछ नहीं बोल रहा है, जो कि ये बहुत इजी चीज है, सिलेबस चेंज हुआ उनको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई ये सिलेबस तो गलत है, सिलेबस चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, कौन सी भाई एग्जामपुर हो गया और RWA हो गया, न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है ऑनलाइन, ठीक, कितने, और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, सिलेबस के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे लोग, क्यों, बस उनको कोर्स बेचना है, बस ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपका पेट में 55 नंबर भी हो तो आप लोअर पीसीएस का कोर्स खरीद लो, आप जुड़ जाओ, तैयारी करो। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे ना, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, वो सबको खुश करना चाहते हैं। वो जो मैथ्स रीजनिंग के बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी खुश करना चाह रहे हैं, जो वनडे एग्जाम की नहीं तैयारी कर रहे हैं, जिनके जीके जीएस मजबूत है, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी खुश करना चाह रहे हैं। कोई टीचर नहीं बोल रहा है आगे कि भाई सिलेबस गलत है, सिलेबस एकदम समान रखना चाहिए, सबके लिए वरीयता बराबर देनी चाहिए, चाहे वो वनडे वाले बच्चे हो, एसएससी पुलिस रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे भाई ये आईएएस पीसीएस जो तैयारी करें चाहे वो बच्चों, बराबर रेशियो में रखना चाहिए, जीके जीएस भी और मैथ्स रीजनिंग भी एकदम सब सेम रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए, कि किसी को तकलीफ ना हो। तो कोई इतने बड़े बड़े चैनल है भाई, कोई नहीं बोल रहा है कि सिलेबस को चेंज करो सर, सिलेबस में क्यों मैथ्स रीजनिंग को हटा दिया गया, बताओ, ये चीजें कोई बोल रहा है, कोई टीचर ऐसा नहीं कि भाई इस टॉपिक पे बात करे, कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, क्यों, उनको बस कोर्स बेचना है, उनका कोर्स बिके बस, बात खत्म, 50 नंबर है आप भर दो फॉर्म कोर्स, अरे आप बात करो, तो बहुत इजी चीज है ना भाई, सिलेबस चेंज हुआ, आपको भी तो दिख रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ लेखपाल में और लोअर पीसीएस में चेंज हुआ सिलेबस, आपको नहीं दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ये चीज, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, क्यों, कि मैथ्स वाले के पक्ष में बोलेंगे तो जीके जीएस वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। बस बात इतनी सी है, आप समझो ये कोचिंग वाले क्या करना चाह रहे हैं, आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं और आप खुश हो जा रहे हो, खुश मत हो भाई, आप टीचरों से बात करो ना भाई, कि सिलेबस के बारे में बात करो, क्यों कोई टीचर सिलेबस के बारे में नहीं बात कर रहा है, तो आप बात कराओ उससे,
और इसके बारे में जो भी कुछ करना हो आप लोग करिए। इस पहला नंबर तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वो जो टीचर है, बड़े से बड़े जो टीचर है, बड़े से बड़ी जो कोचिंग चल रही है, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे RWA हो, जितनी भी कोचिंग है, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर जगह ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वो लोग देखें कि उनको समझ में आए कि हाँ इस पे बात करना चाहिए। और बच्चे जो भी उनसे जुड़े हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंगों से जो जुड़े हैं ऑनलाइन, उनको कमेंट करें, बताएं, कॉल करें कि भैया सिलेबस चेंज करवाइए। आप तो खाली बात कर रहे हैं कोर्स बेचने की, ये बढ़िया है वो बढ़िया, क्या कोई सिलेबस की बात नहीं कर रहा है। करो ना भाई सिलेबस की बात। सिलेबस आप खुद सोचो, सिलेबस जो हुआ है गलत है, ये सही चीज है। सिलेबस चेंज हुआ एकदम गलत हुआ। किसी का सिलेक्शन, जो बच्चे वनडे की तैयारी कर रहे हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सब वही जीके जीएस वाले लेके जाएंगे वैकेंसी के, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ये बात आप लोग इसको कंटेस्ट कर लो, गठिया लो भाई। सिलेबस चेंज होना बहुत जरूरी है, चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे लेखपाल हो। और मैं एक बार और कह रहा कि भाई इस वीडियो को जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, जब तक सबके पास नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई सुनने वाला ये बात नहीं है। आप लोग पूछो, पहले शेयर करो इस वीडियो, फिर उसके बाद विकल्प निकाला जाएगा। और मैं देखो भाई इसके लिए क्या किया हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हूं, देखो 8858140004 टाइम 0। ठीक, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना है किसी को, बस मैसेज करना है। मैसेज करके आप बता सकते हो कि भाई हाँ हम इस आप जो बात बोले इसके लिए मैं एग्री हूं कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। ठीक, सिलेबस चेंज होना चाहिए। जो पेट के माध्यम से लोअर पीसीएस को हटाना चाहिए। जैसे 2019 में प्री मेंस हुआ था वैसे पेपर होना चाहिए। जो सिलेबस था वही सिलेबस लागू होना चाहिए। ये बात, इन बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। तो आप लोग के हाथ में है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद अगर ये वीडियो शेयर होगा तो इसके बाद विकल्प निकाला जाएगा भाई अब इसके लिए विकल्प क्या निकाला जाए। कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों के साथ में खड़ा हूं भाई, सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो को ट्रेंड करा सकते हो या ट्रेंड नहीं करा सकते हो। ट्रेंड कराओगे तो आप लोगों को फायदा। मैं तो सीधी बात बोल रहा हूं भाई, मैं मुझसे जीके जीएस वाले बच्चे नाराज होंगे, सीधी बात। लेकिन जो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करें वो तो सपोर्ट करे भाई। अब नाराज क्यों होंगे, आप लोग समझिए। मैं आप लोगों के साथ हूं भाई, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाह रहा हूं। इनके साथ भी अच्छा हो, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करें उनका भी अच्छा हो, और जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस वाले उनके साथ भी अच्छा हो। सबको जो सिलेबस है समान रखा जाए, सबके साथ समानता का अधिकार इसमें दिखाया जाए। ठीक, पहले इस मैं जो ये लॉजिक बताया, इस लॉजिक को आप लोग समझिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। उसके बाद फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तब विकल्प निकाला जाएगा कि भाई करना क्या है। ठीक, तो चल रहे भाई, फिर आपसे मिलेंगे।